है, तू लेना, सुनो उसके बाद फिर सरकार इसकी ना पान टुकड़ा ना बाबा जय श्री राम। मेरा नाम पंडित अतुल शर्मा। ये आप इस समय कालिया मंदिर, पूरा नाम श्री ठाकुर विराजमान गोवर्धन नाथ जी महाराज, मोहल्ला केसरी सिंह, पीलीभीत से सेवा करता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, आज श्री गोवर्धन महाराज जी का पर्व है, जो कि द्वापर युग से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जब इंद्र जी ने अपने रुष्ट होकर पृथ्वी पे अत्यधिक वर्षा की और सारे लोग परेशान हो गए उस वर्षा से, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली पे श्री गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उसी के अंदर सभी गोकुलवासियों ने उनको आश्रय दिया था और भगवान इंद्र जी का घमंड तोड़ा था। उसी के लिए हम आज उसी समय से ये श्री गोवर्धन महाराज जी का अन्नकूट का पर्व मनाते हैं, जो कि आज से नहीं युगों युगों से चलता आ रहा है और विशेष पर्व है। गोवर्धन महाराज विराजमान मंदिर मोहल्ला केसरी सिंह में सन 60 से लगातार भंडारा होता चला जा रहा है, जो कि श्री अन्नकूट के पर्व पे होता है। ये बहुत पुराना और सनातन को जोड़ने के लिए हम लोगों के लिए करा जाता है। इस मंदिर की विशेषता है कि ये मंदिर श्री गोवर्धन महाराज जी का है और इसमें जो भगवान जी की प्रतिमा है वो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए है। यहाँ पे जो भी आदमी श्रद्धा भाव से अपनी किसी मन्नत को मांगता है वो उसकी अवश्य पूरी होती है। यहाँ पे आके आदमी कोई मन्नत मांग के 6 महीने तक वो करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी सच्चे हृदय से। बस उस कामना में किसी का अहित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के प्रति सद्भाव होना चाहिए। आज सनातन धर्म प्रेमियों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एकता बनाएं, एकता को साथ में रखें और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, ना कि सिर्फ पैसे के बारे में सोचें। धर्म के बारे में सोचने की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हमारे लोगों को एक करेगी और एक करने के बाद हम इस सनातन को ले जाके इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाना पहले नहीं था, लेकिन इस समय हिंदू राष्ट्र की हमें ज़रूरत है और अत्यधिक ज़रूरत है। ये सभी आप लोग देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। इस समय जात पात छोड़ के एक होइए और एक होके सनातन का परिचय दीजिए। धर्म के प्रति आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, हम लोग विशेष पर्वों पे भगवान श्री लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं, दीपावली के उत्सव पे, या जब नवदुर्गे आते हैं तो दुर्गा माता की प्रतिमा को लाते हैं, उनको नई प्रतिमा लाते हैं, पुरानी प्रतिमा ऐसे ही कहीं फेंक देते हैं। पुराने कई हमारे कैलेंडर हैं, कोई भी कैलेंडर होते हैं, किसी भी चीज़ पे बहुत सी पूजा की चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे भगवान की मूर्ति बनी होती है। एक तरफ तो आप भगवान शंकर पे जाके धूप बत्ती जला रहे हैं, उसी पैकेट पे शंकर भगवान है वो आप नाली में फेंक दे रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप किसी भी धर्म में देखेंगे, किसी भी धर्म का कोई भी चिन्ह आपको इस तरह गंदगी में पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको ये मैसेज है और एक प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि कहीं भी अगर आप इसको देखते हैं तो उसको उठाइए, किनारे कर दीजिए और जो लक्ष्मी गणेश की या पुरानी प्रतिमाएं आप विसर्जित करते हैं
उन्हें वैसे ही वर्षित कीजिए जैसे आपके घर में कोई भी व्यक्ति जब चला जाता है तो उसे आप सम्मान के साथ ले जाके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसी हिसाब से आप इसको नदी पे ले जाके वहाँ पे जाके पूजा करके इनका विसर्जन कीजिए। उससे आपका धर्म भी आगे बढ़ेगा, भगवान भी आपको देखेगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा और हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। आप उस पाप के भी भागी नहीं बनेंगे जो कि आप मंदिर में रोज़ पूजा कर रहे हैं और आपने वो गलत काम करा, आपकी सारी पूजा बेकार हो गई। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के बिना हर तरह से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया अगर इस बात को एक व्यक्ति भी मानेगा तो एक दिन ये चीज़ हमारे उससे दूर हो जाएगी। कोशिश कीजिए भगवान की मूर्ति को बने हुए पैकेट को ना लें और इसका बहिष्कार करना शुरू कर दें। अभी नहीं, एकदम नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। एक आदमी ये काम नहीं कर सकता है, हमको सब लोगों की ज़रूरत है। और दूसरे बहुत से लोग हैं जो कि अपने ही धर्म की मजाक बनाते हैं, अपने ही धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। देखिए, अगर आप अपने भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं तो अपने माता पिता को क्या छोड़ेंगे। जैसे आपके माता पिता हैं ऐसे ही भगवान पूरी सृष्टि का ज्ञाता है, पूरी सृष्टि को उन्हें जन्म दिया है। तो कृपया उस हिसाब से उसको देखें और थोड़ा सा एक संकल्प मन में लेके इस काम को आप करें। जय जय श्री राम।